अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। ये है ऑस्ट्रेलियन ब्लैक रॉक स्कॉर्पियन। ये बहुत ही ज़्यादा जहरीला है और अपने दुश्मनों को डंक मारकर इन्हें शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इसके अलावा इसके जहर की एक और खूबी भी है, वो ये कि इसी की मदद से हमें दर्द के एहसास को समझने में मदद मिली कि दर्द का एहसास दरअसल हमारे जिस्म के अंदर काम कैसे करता है। लिहाजा पेन किलर्स और दूसरी ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात इसके जहर को समझने की मदद से ही हम इंसानों को बनाने में मदद मिली। रिसर्चर्स ने इस बिच्छू के डंक से एक और मखसूस जहरीला मादा अलग किया है, जिसे मेडिकल फील्ड के अंदर TRPA1 या वसाबी रिसेप्टर भी कहते हैं। ये जहरीला मादा इंसान के जिस्म में दाखिल होकर हमारे दिमाग को ये सिग्नल देता है कि हमारा जिस्म किसी खतरनाक और जहरीली चीज़ के असर में आ चुका है, जो कि हमारे जिस्म को शदीद नुकसान पहुंचाने वाली है। यानी ये जिस्म के अंदर एक फायर अलार्म का काम करता है और हमें वार्निंग देता है कि जिस्म के अंदर होने वाले इस गैर मामूली बदलाव को हम कैसे भी करके रोकने की कोशिश करें। और अगर ऐसा ना हो और हमारे जिस्म को इस खतरे का अंदाज़ा ही ना हो तो इसे अंदर ही अंदर से शदीद नुकसान होता रहेगा या फिर इसकी मौत हो जाएगी। यही मादा इंसानों के अंदर भी कुदरती तौर पर पैदा होता है, ख़ासतौर पर इस वक्त जब आप रो रहे हों या फिर प्यास को काटने की कोशिश करें, जो कि दर्द और इन्फ्लेमेशन की वजह बनता है। लेकिन इंसानों के अंदर पैदा होने वाला ये मादा ऑस्ट्रेलियन ब्लैक रॉक स्कॉर्पियन के अंदर ज़रा मुख्तलिफ तरीके से इंसानी जिस्म में दाखिल होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली इंसान के नर्व सेल पर असरअंदाज होता है। लेकिन इन्फ्लेमेशन के एहसास की बजाय ये सिर्फ दर्द का एहसास करवाता है, ना कि सूजन वगैरह का। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रिसर्चर्स ने सोचा कि क्यों ना ऐसी पेन किलर्स या दर्द को ख़त्म करने वाली दवाएं तैयार की जाएं जो डायरेक्ट इंसान के नर्व सेल पर असरअंदाज होकर दर्द को फ़ौरन ख़त्म कर दें और साथ साथ जिस्म के किसी और हिस्से पर भी असरअंदाज होकर इसे मुतासिर भी ना करें, जैसा कि मेडिकल फील्ड के अंदर तकरीबन तमाम अद्वियात करती हैं। यानी ये दवाएं अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को फ़ायदा पहुंचा रही हैं तो यकीनन जिस्म के किसी दूसरे हिस्से को नुकसान भी पहुंचा रही होती हैं, लेकिन बहुत कम मिकदार में। लेकिन ये इतनी मिकदार है कि हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ऐसी एडिक्टिव अद्वियात जिसका हमारा इंसानी जिस्म बहुत ही जल्दी नशे या इन अद्वियात की लत का शिकार हो जाता है, इससे भी छुटकारा हासिल होगा। और ऐसी अद्वियात को नॉन ऑप्टॉइड पेन किलर्स का नाम दिया गया है। और सबसे बढ़कर इस बिच्छू के जहर से ऑटोम्यून डिजीज़ का इलाज मुमकिन है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है और सिर्फ अमेरिका के अंदर इसके 50 मिलियन से ज़्यादा मरीज़ हैं, क्योंकि इस डिजीज़ की 100 से ज़्यादा टाइप्स हैं। और ये मर्ज़ तब शुरू होता है जब हमारे जिस्म के एंटीबॉडीज़ यानी कि खून के प्लाज्मा सेल से पैदा करदा प्रोटीन जो बैक्टीरिया या वायरस से लड़ने के लिए जिस्म को ताकत फराहम करते हैं और एक शील्ड के तौर पर जिस्म को इससे महफूज रखते हैं, खुद ही हमारे जिस्म के दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि ये सेहतमंद बॉडी टिश्यूज़ को तबाह करना शुरू कर देते हैं, जिसके नुकसान का अंदाज़ा आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं। यही वजह है कि इस डिजीज़ के असरात पूरे जिस्म पर और कई बॉडी टिश्यूज़ पर असरअंदाज होना शुरू होते हैं और ये मर्ज़ ख़तरनाक होते होते जानलेवा भी हो सकता है। और इसके इलाज के अंदर सालों की मेहनत और देखभाल की ज़रूरत होती है। और यही वजह है कि इन बिच्छुओं और इनके जहर की डिमांड ख़ुसूसन यूरोपीय ममालिक के अंदर बेहद ज़्यादा बढ़ चुकी है। यही नहीं बल्कि इनके ज़रिए कैंसर का इलाज भी मुमकिन है। एक ड्रग जिसे विडाटॉक्स कहा जाता है एक मखसूस तरह के बिच्छू के अंदर पाई जाती है, जिसे कहते हैं ब्लू स्कॉर्पियन या फिर इसे क्यूबास मिरेकल ड्रग भी कहते हैं। ये कैंसर से मुतासर शुदा सेल्स को दोबारा से रिकवर करने में मदद करती है, जिसे 10,000 मरीजों पर आजमाया गया और इसके नताइज बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आना शुरू हो गए, क्योंकि इसके बाद नए सेल्स खुद ब खुद कुदरती तौर पर बनने लगे और वो भी बिल्कुल सेहतमंद हालत में। ये ड्रग मरीज़ को कैंसर से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब तो नहीं कर सकती, लेकिन इसे रिकवर करने में मदद ज़रूर कर सकती है। हाल ही में डेथ स्टॉलकर स्कॉर्पियन के जहर के अंदर एक ख़ास तरह का मॉलिक्यूल दरियाफ्त हुआ जो खुद को कैंसर ज़दा दिमाग के सेल से जोड़कर इनको हाईलाइट करता है, जिससे डॉक्टर्स को कैंसर ज़दा हिस्से की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलता है, जिसके बाद इसका इलाज करना बहुत ही आसान हो जाता है। एंटीबायोटिक्स अद्वियात मुसलसल खाने से हमारे जिस्म में मौजूद बैक्टीरिया इन एंटीबायोटिक अद्वियात के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा कर लेते हैं या वक्त के साथ मजबूत होते चले जाते हैं, जिसके बाद एक वक्त आता है कि हमारे जिस्म पर एंटीबायोटिक अद्वियात असर करना ही बंद कर देती हैं। सो इन पावरफुल बैक्टीरियाज को ख़त्म करने के लिए रिसर्चर्स ने डिप्लोसेंटिस मिलीसी बिच्छू के जहर को चूहों पर आजमाया, जो ईस्ट मैक्सिको के अंदर पाए जाते हैं और सिर्फ बारिश के दिनों में ही अपनी अंडरग्राउंड लोकेशन से बाहर आते हैं। इनके जहर से हासिल होने वाले कंपाउंड से इस खतरनाक बैक्टीरिया को, जिन पर एंटीबायोटिक अद्वियात भी असर नहीं कर पाती, इनके जरिए इस बैक्टीरियाज को ख़त्म करना मुमकिन है। जबकि इसी बिच्छू के जहर में पाए जाने वाले दूसरे कंपाउंड से ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ यानी कि फेफड़ों और दूसरे बॉडी पार्ट्स पर हमला करने वाले बैक्टीरिया जो हवा के ज़रिए या किसी के खांसने से या फिर छींक के ज़रिए किसी दूसरे शख्स के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, इनको भी ख़त्म करना मुमकिन है।
यानी एक ऐसा जानवर जिसे हम आज तक जहरीला समझकर या इसकी तख्लीक को बेमायनी मानते थे, अपने अंदर कई ऐसी लाइलाज बीमारियों के इलाज समेटे हुए है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। इसीलिए तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ बिना मकसद पैदा नहीं की, सिवाय उन लोगों को छोड़ के जिनके बड़े भाई दुबई होते हैं। बिच्छू की हर एक नस्ल का जहर अलग अलग बीमारियों के इलाज में फ़ायदेमंद है, और ख़ास तौर पर ऐसी बीमारियां जो कि लाइलाज हैं और इनके बारे में रिसर्चर्स अभी मज़ीद रिसर्च कर रहे हैं, यानी कि इनके मज़ीद फ़वाइद के बारे में हमें फ्यूचर में मज़ीद बहुत कुछ है भी जानने के लिए। और यही वजह है कि दुनिया भर से इनको इकट्ठा करने के लिए इनकी कीमत लाखों या करोड़ों रुपए तक भी पहुंच चुकी है। सो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।